Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back at Personal Tutor. Standard 10th boards are approaching and we have been receiving a lot of requests and suggestions for a review of the textbook. So, इसी series में what we have done is we have made a separate directory where you will be finding the chapters, the proses and the poems. इस सीरीज में मैं आपको स्टैंडर्ड 10th की फर्स्ट पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो दैट इज रिटन बाय नन अदर देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ. अ ब्यूटिफुल पोएम, अ शॉर्ट पोएम, यूजुअली 8 लाइन पोएम होते हैं ये. इनको हम लिमरिक्स वगैरह भी बोल सकते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें राइमिंग स्कीम मिलेगी आपको. ये राइमिंग स्कीम ए बी राइमिंग स्कीम कैसे, चूंकि आप 10th स्टैंडर्ड में तो आपको बता देता हूँ. देखिए, क्रो स्नो, मी ट्री, हार्ट पाथ, मूड रूड, इस तरीके से राइमिंग स्कीम सेट होती है. नाउ लेट अस गो अहेड विद द पोएम. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब इसमें पोएट की व्यथा समझिए. लाइक यू नीड टू गो अहेड एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ द पोएट. कहते हैं जब माइंड अपसेट रहता है, दिमाग खराब जिसे कहते हैं रहता है, तो हम ना बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं. वी स्टॉप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द थिंग्स अराउंड अस. वी स्टॉप बीइंग प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव. सडन phase of destructive zone comes into us, and that is what here it is said. The poet someday somehow is walking with some thoughts. उसके दिमाग में कुछ thoughts चल रहे हैं, and he's walking around, and suddenly the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अब आप इसमें देखिए दो ऐसे creatures के नाम लिए गए हैं. एक है crow और एक है hemlock tree. क्रो को अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो यूजुअली इंग्लिश लिटरेचर में क्रो का जो माइंडसेट होता है, जो विजुअल रहता है, वो किसी ओमनियस ऑब्जेक्ट और एक एनवियस ऑब्जेक्ट के समान बताया जाता है. मतलब इट इज़ एवरीवेयर बट इट इज़ ईवल. एंड यहाँ पे अगर देखें तो हेमलॉक ट्री भी जो होता है, हेमलॉक इज अ ट्री दैट प्रोड्यूसेस अ पॉइजन. तो क्या मिलेगा इन दोनों चीज़ों से एक ह्यूमन को. लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक कंट्रास्ट दिया है. मैं वॉक कर रहा था और ठंड का मौसम था. अब ये भी एक ग्लूमी बता रहे हैं क्योंकि यूजुअली ठंड के मौसम को ग्लूमी माना जाता है. सब शांत रहता है, थिंग्स आर सो काम, क्वाइट एंड ऑल. तो वन डे आई वॉज वॉकिंग बाय, आई वॉज पासिंग बाय अ हेमलॉक ट्री दैट वॉज कवर्ड विथ स्नो. एंड तब एक क्रीचर जिसे क्रो कहते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता है क्रो, लेकिन वो क्रीचर मेरे ऊपर थोड़ी सी स्नो गिरा देता है. अब उस वक्त मैं कुछ ऐसे ख्यालों में था जो मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था. आई वॉज एनग्रॉस्ड इन सम थॉट्स दैट एक्चुअली वर ड्यू टू सर्टन अनप्लेजेंट इवेंट और समथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड विथ मी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि पोएट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होके बोलते हैं कि अरे ये क्रो जो कि हेमलॉक ट्री पे था, उसने जिस तरीके से मेरे ऊपर वो स्नो गिराई, दैट थिंग एक्चुअली स्टार्टल्ड मी एंड मेड मी थिंक इन टू अदर वे. इट वॉन्टेड मी टू गो अहेड, इट मेड मी गो अहेड एंड कम आउट ऑफ दोज थॉट्स दैट आई ऑलरेडी हैड एंड थिंक in a different manner. That is a change of mood. Like it actually go ahead, has given my heart a change of mood. It actually went ahead and changed my mood. Probably I was in a sad mode, I was in a very ominous or envious mode, and now this crow, this creature has gone ahead and मुझे एक नया thought दे दिया है and saved some part of a day I had ruled. And yes, finally इसमें कहते हैं कि इस क्रो ने, मैंने जो दिन मैं खराब कर रहा था, जो दिन मैं मतलब खराब तरीके से वेस्ट में जाने दे रहा था, इट हैज फाइनली गॉन अहेड एंड सेव्ड दैट डे दैट आई वाज अबाउट टू गो अहेड एंड स्पॉइल. सो इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम फ्रेंड्स ओवर हियर. इट एक्चुअली सेज दैट अ बैड थॉट व्हेन एनगल्फ्स अ पर्सन, किसी इंसान को एक बैड थॉट एनगल्फ कर लेता है
तो वो इंसान उस थॉट में बाकी की कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी भूल जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अक्सर जिन चीज़ों को हम नेगेटिव समझते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में कहा गया है, दैट दे केम आउट टू बी प्रूविंग दैट दे कुड गो अहेड एंड चेंज माई थॉट्स, दे कुड गो अहेड एंड चेंज माई मूड। सो आई होप नाउ यू कैन समराइज दिस पोएम, एंड स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वी आर ओपन फॉर सजेशंस, वी आर ओपन फॉर रिक्वेस्ट एंड रिव्यूज एज वेल, so please suggest us if you want any topics to be cleared. Thank you so much. Take care. Bye bye.